नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे, नई दिल्ली में। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? फेदोमीटर के द्वारा जो है समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है दोस्तों? बुध ग्रह है, याद रखेंगे दोस्तों, बुध ग्रह। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे हिंद स्वराज्य के लेखक। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। विश्व की पहली चालक रही ट्रेन 2003 में कहाँ से शुरू की गई थी? सिंगापुर से शुरू की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों, सिंगापुर से। कृष्णा परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है कृष्णा परियोजना। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है भारत में बीबी का मकबरा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है मालप्रभा परियोजना। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंगेर में, याद रखेंगे दोस्तों, मुंगेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में। आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा कौन सा है? साइरस जो है आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा है साइरस। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। मैट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है मैट्टूर बांध, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध थे? ग्राम प्रशासन के लिए चोल शासक प्रसिद्ध थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में, याद रखेंगे, महाराष्ट्र राज्य में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। किस वायसराय के कार्यकाल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था? जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में जो है रोलेट एक्ट पारित हुआ था। बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में रहता था बाणभट्ट, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को जो है बंगाल का शेर कहा था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 3 बार बने थे। 1929 में, 1936 में, 1937 में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो था। याद रखेंगे दोस्तों, लिन लिथगो। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? चोरी चोरा की घटना थी जो कि 5 फरवरी 1922 में घटित हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी दोस्तों? शाहजहां ने स्थानांतरित की थी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है भारतीय सैन्य अकादमी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ था? फिलिस्तीन में हुआ था। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है पृथ्वी। याद रखेंगे। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है पृथ्वी। ऋग्वेदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब होता है सूर्य ग्रहण। याद रखेंगे, तब होता है सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, जोरहाट जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। याद रखेंगे। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? बोर्निया द्वीप है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई सामान्यतः किस यंत्र से मापी जाती है? फेरोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। इंडियन होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय होता है दोस्तों 52 सेकंड का होता है राष्ट्रगान के गायन का मानक समय। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तराइन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था पेनिसिलिन का आविष्कारक। पेनिसिलिन की खोज की थी 1928 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा है जो कि यह किस राज्य में है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? वेलिंगटन में स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे पर स्थित है न्यूयॉर्क शहर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। याद रखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहा
कहा जाता है वायुमंडल के बाह्यतम परत को। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? दयानंद सरस्वती हैं। इस पुस्तक को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। सल्तनत कालीन सुल्तानों में से किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। तारों तथा सोजे की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है तारों तथा सोजे की ऊर्जा का स्रोत। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था 1929 में। याद रखेंगे दोस्तों 1929 में। देखते हैं। बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, अलकनंदा नदी के किनारे पर। स्वशासन होम रूल सरकार को किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने। गांधी जी ने 1930 में शुरू की थी दांडी यात्रा। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? एडविन एल्ड्रिन था। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है ताजमहल। पीसा की झुकी मीनार कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है पीसा की झुकी मीनार। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। याद रखेंगे दोस्तों आर के नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो टीका की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी पोलियो टीका की खोज। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है हड़प्पा कालीन स्थल लोथल। भारत के मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग 1940 में किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। याद रखेंगे दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। याद रखेंगे दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1950 में। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे कबीर दास। आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है आर्थिक उदारीकरण का जनक। आकाशीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है? खगोल शास्त्र कहलाता है आकाशीय पिंडों का अध्ययन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गोडविन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊंची चोटी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रुका था? चंद्रगुप्त मौर्य के। हड़प नीति को किसने आरंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को आरंभ किया था। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर प्रांत में स्थित है लोकटक झील। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।